इनकी ढिठाई से मैं बड़ी इंप्रेस हूँ नाज़रीन, जरा गौर से सुनिएगा मेरे दिल के जज्बात। ठीक है। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। माय गॉड कि अमेरिका का ये ख्याल है कि पाकिस्तान को हम अगर चीन से हमारी जंग होती है तो पाकिस्तान की सरहद से कम 1000 किलोमीटर दूर हो। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्या हुई? तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। हमने जो कह दिया, बिलावल साहब ने भी कह दिया कि जी 6 के 6 दरिया वापस ले लेंगे, ये कर लेंगे। इन जरा स्टेटमेंट्स को एक तरफ रखें, संजीदगी से देखें आप बात क्या कर रहे हैं। बात हो रही है एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान की, ये निहायत संजीदा बात है, क्योंकि अगली जंग खुदा न खास्ता होती है तो उसके जो नताइज निकलेंगे वो हम सब लोग शायद देखने के भी काबिल नहीं रहेंगे। सदर ने अफसोस का इजहार किया। किस बात पे अफसोस का इजहार? ये कौम कर रही है। इस कौम को अफसोस का इजहार है कि हम पे कैसे हुक्मरान मुसल्लत हैं। अफसोस का इजहार तो यह है कि हम पे नाअहल हुक्मरान है, जिन्होंने इतनी जाने के बाद एक लफ्ज फिक्रा निकाल दिया। क्या हमें अफसोस? अपनी अजली हट दर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तौबा तौबा। मैं समझता हूँ भारत का ये इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। क्या बात कर रहे हैं? भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ये एक ऐसी खबर है जो कि जारी बात है हमें हिलाकर रख देने के लिए काफी। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है, और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। 3 हफ्ते जो है इसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा असला खरीदा है, बहुत सी डील्स की हैं जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इजराइल की और ईरान की लड़ाई हुई है और इसमें जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बिखर गई हैं, तो इस सूरत हाल का इंडिया फायदा उठाकर एक दफा फिर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश नहीं कर सकता? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई है रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ, खास तौर से हथियारों के मामले में। दोस्तों, इस हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी है। ऑल्दो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो नेवी है, पाकिस्तान की जो फौज है, वो सब इस वक्त हाई अलर्ट पे है, क्योंकि हम भारत से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि बुनियाद रख दी गई है। अब इसके ऊपर काम होगा। अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल। वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल, ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और ये चीज है जिसको मैं समझता हूँ दैट पाकिस्तान की सरकार को थोड़ा समझना चाहिए कि हमें ये इसको कैसे काउंटर करना है, क्योंकि मोदी साहब नहीं जा रहे। दोस्तों, चाइना अब उतर चुका है पाकिस्तान के बीच में। अब पाकिस्तान की खैर नहीं, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को बर्बाद करने की ठान ली है। जिस तरह से चाइना का साथ पाकिस्तान दे रहा था, पाकिस्तान ये सोच रहा था कि चाइना का अगर हमारे ऊपर हाथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान बर्बादी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के टॉपिक पर हम बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ, देखते हैं और हमें क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि भारत का दिल किया उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, इजराइल का दिल किया उसने ईरान पे हमला कर दिया। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम सवाल है। इसका सादा जो जवाब है वो तो ये कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज जा बजा हमें वायलेशंस नजर आती हैं। ब्रिक्स की क्या वैल्यू है? एक ट्रम्प ने कहा था कि खबरदार अगर तुम लोगों ने करेंसी बनाई मैं सब पे सैंक्शन लगा दूंगा, तो भारत ने कह दिया जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। पहले तो भारत का तासुर अच्छा नहीं है, भारत को तो वेस्टर्न एजेंट समझा जा रहा है। ये ब्रिक्स में भी इसका इजहार हुआ है, एससीओ में भी इजहार हुआ है, और गालिबन भारत को ब्रिक्स से निकालने की भी बातें हमने सुनी पिछले दिनों के अंदर, और उसकी जगह पे ऑफर दी गई इंडोनेशिया को। वो जो आए हैं ब्रिक्स के अंदर, वो इंडोनेशिया को ऑफर दी गई है कि आप आए, एक प्रपोजल है, आप आ जाए, जिसपे चाइना और रशिया गालिबन राजी हैं, और ब्राजील को और साउथ अफ्रीका को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वजह समझ नहीं आ रही कि इंडिया की तरफ से इतना भारी मिकदार में असला जो है वो क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। देखें, वो आज से कोई महीना 2 महीना पहले इसी शो के ऊपर आपने यही कहा था कि जी सितंबर अक्टूबर तक दोबारा जंगी मामलात बन जाएंगे। अच्छा, अब आपकी जो ये स्टेटमेंट के पीछे ज़ाहिर है आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लिखी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी। अभी ये जो दोबारा डेट आई है जिसकी वजह से हम ये कंसिडर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इसके ऊपर, इस पे 3 पाकिस्तानी एंकर्स ने ये डेट दी है, तो जाहिर है वो उनको किसी किस्म की ब्रीफिंग मिली होगी। इसका मतलब है कि किसी न किसी किस्म की इंटेलिजेंस होगी।
सो अब बुनियादी बात यही है कि अगर इस किस्म की इंटेलिजेंस है, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब तो ना जंग बंदी के हक़ में थे, और उसके बाद से वो जो पॉज का बटन इंडिया जो कहता है कि हमने प्रेस किया हुआ है, वो इंडिया पूरा, जिसमें उनकी फ़ौज शामिल है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें पार्टली बीजेपी भी शामिल है, उनकी वजह से प्रेस्ड है। वरना अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अटैक अगेन। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास, यानी मेरे उस शक की तस्दीक कर रही हैं। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है, और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। मैं समझता हूँ भारत का ये इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और भारत में आज मानसून शुरू हो चुका है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध तास मुआहदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे। ये इसका अखलाकी और कानूनी फर्ज है कि वो हमें बताए कि किस दरिया में कितने क्यूसेक पानी की आमद हुई और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूंकि भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। चूंकि इसने आलमी सालसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से भी इंकार कर दिया, लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर न करने का ऐलान कर सकता है। तो भारत माजी में भी ऐसा करता है। यह मक्कार दुश्मन मानसून के दौरान रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब और झेलम का पानी पहले से रोकता है, फिर रात के अंधेरे में बगैर किसी इतला दिए पानी के रेले को छोड़ देता है। इस मक्कार दुश्मन ने हमें कभी पानी की आमद रफ्त का अखराज का दुरुस्त डेटा बर वक्त फराहम नहीं किया। अब भारत की इस कमीनगी के बायस हमारे यहाँ हर साल 2 साल के बाद सैलाब जो है खौफनाक तबाही मचाता है। हमारे कमीने हमसाये ने इस तरह हमेशा धोखे से हमें मारने की कोशिश की, और एक अरसे से भारत बांग्लादेश को भी इसी तरह तंग करता चला आ रहा है। लेकिन हमने तो 2 टोक ऐलान कर रखा है ना कि अगर हमारे पानी के साथ कोई अब छेड़छाड़ हुई तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। हमने तो ऐलान कर रखा है कि अगर हमारे दरिया का पानी बंद हुआ तो फिर इन दरियाओं में भारतीय सेना का खून बहेगा। हमने तो कसम खाई है कि अगर भारत ने हमें प्यासा मारने की साजिश की, हम इसका सांस बंद कर देंगे, और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा। दोस्तों, चाइना ने कसम खाई है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि चाइना आज के टाइम पर अच्छी खासी डेवलपमेंट कर रहा है। अच्छा, शहबाज जी जब चाइना गए थे और उनसे मिले थे, उस समय चाइना की जो पॉलिसी थी वो अलग थी। आज के समय में जो चाइना की पॉलिसी है और चाइना जिस तरह से काम करना चाहता है, वो पाकिस्तान को अब परेशान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये सोचा था कि हमारे ऊपर चाइना का हाथ है और जो जिनपिंग है वो हमारा हमेशा साथ देंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये भूल थी कि इंडिया से लड़ाई के बाद में चाइना का जो सपोर्टेबल है वो भारत के साथ में भी चाइना खड़ा हुआ है। दुश्मन देश को जिस तरह से हम चीज़ें सप्लाई करते हैं, अगर उससे हम कट ऑफ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंजमेंट आ सकती हैं। भारत की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर काम आई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से चाइना को और पाकिस्तान को सबक सिखाया है, वो किसी